Hello everyone, welcome back. This is lecture number 6 of hydraulics and hydraulic machines. And in this lecture, we are going to study about hydraulic machines. Basically, in our syllabus, we have to study only about rotodynamic machines. As you see in the diagram, there are two types of machine are shown. In the left hand side, a cross section of a pump is shown, and in the right hand side, a cross section of turbine is shown. So this pump and turbine will be explained later. First of all, a question arises that what are the meaning of rotodynamic machines? Yeah, what do you simply mean about the rotodynamic machines? So if we simply consider its name includes of roto plus dynamic plus machines. Okay, as you see, this name include rotodynamic machines, and in this if we take the first word, that is roto, it means that something that is rotational. Okay, and the second word dynamics means that a branch in which we are considering the motion and the causes of the motion. And the third part is machine, which simply means that a device which is made for a specific purpose. Okay, so if we go on combining these three words, we get the word rotodynamic machines. So if we define this rotodynamic machine, we can simply see that the mechanism for converting the energy of a moving liquid or gas into the energy of rotating shaft और वाइस वर्सा. सो यहाँ पे बेसिकली हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से हम अगर रोटेशनल तरीके से कोई एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का सिंपल ये मतलब है कि अगर किसी लिक्विड या गैस से हम कोई एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं बाय रोटेटिंग देम और by rotating them with the help of shaft or its vice versa. मतलब क्या है कहने का सिंपल, जैसे अगर हम टरबाइंस का एग्जांपल लेते हैं तो टरबाइन में बेसिकली क्या है कि आप देख लोगे टरबाइंस में हम क्या करते हैं कि वाटर को उसके ब्लेड्स पे इम्पैक्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे उसके ब्लेड्स घूमते हैं, और उस ब्लेड से हम क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी जो वाटर की है वो सिंपल आपका रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसके ब्लेड्स से. अब उस ब्लेड को हम किसी शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, शाफ्ट को जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे हम उसको किसी भी एक यूज़फुल पर्पज़ में हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर इसी को ठीक हम वाइस वर्सा कंसीडर करते हैं तो देखो पहले वाले में हम टरबाइन में क्या कर रहे हैं कि हम वाटर को सप्लाई दे करके सिंपल हम वहाँ से रोटेशनल एनर्जी निकाल रहे हैं. ठीक है, दूसरे में क्या है, अगर हम जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा है वाइस वर्सा में सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो जो आपके घर में जो पंप होता है उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, ठीक टरबाइन का उल्टा वहाँ पे होता है. जैसे आप क्या करते हो वहाँ पे कि आप उस पर सिंपली आप इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई देते हो और वहाँ से उसका मोटर उसके शाफ्ट पे रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है, शाफ्ट फिर एम्पेलर को रोटेट करता है और एम्पेलर फिर वो एनर्जी वाटर के ऊपर ट्रांसफ़र करता है. तो दोनों ही टर्म में हम ये कह रहे हैं कि आइदर वी आर कन्वर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वाटर इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी और वी आर कन्वर्टिंग द रोटेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ हाइड्रो एनर्जी. So both these machines are comes under the category of rotodynamic machines. ठीक है, तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि जो मशीन हम रोटेट करके उसमें फोर्सेस को इन्वॉल्व करके उससे कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं उसको हम रोटोडायनेमिक मशीन कह सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम बेसिकली इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे मैंने बताया पहला एग्जांपल आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप था. तो जो ये सिंपल पंप आपके घर में लगा होता है बेसिकली, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स बाय कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड फ्लो. मतलब क्या कह रहा है सिंपल कि आप यहाँ पे क्या करते हो कि किसी भी फ्लूइड के ऊपर आप एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो. ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकल टर्म. जैसे आप कोई मोटर ऑन करोगे, वहाँ उसके शाफ्ट लगा रहेगा, वो शाफ्ट को घुमाएगा, शाफ्ट के फिर ऊपर एक एम्पेलर माउंट होता है, एम्पेलर उसको मतलब उस एनर्जी को वाटर के ऊपर इम्पार्ट करता है. ठीक है, अब फिर वो वाटर एनर्जी हो गई तरीके से हाइड्रो एनर्जी. तो मतलब हमने क्या किया यहाँ पे कि बेसिकली हमने रोटेट करके अपने जो शाफ्ट की काइनेटिक एनर्जी थी उसको हमने सिंपल हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो ये एक सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था कि अगर हम पंप का बात करें, पंप की बात करते हैं, जैसे कि हम उसमें कि कैसे मैकेनिकल से हाइड्रो में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है,
तो ये बेसिकली होता है आपका पहला रोटोडायनामिक मशीन्स का पहला कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बेसिक्स के बारे में, कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सिंपल कि हम रोटोडायनामिक मशीन से क्या समझते हैं। तो यहाँ आप क्या समझ रहे हो कि हम किसी इलेक्ट्रिकल मोटर से कोई रोटेशनल एनर्जी को हम हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो तो दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको। आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंपल पंप है, उसी को क्रॉस सेक्शन के टाइप में यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो अगर बेसिकली हम थोड़ा सा इसमें अगर जाने की कोशिश करते हैं, एक मिनट, जैसे अब इसकी बात करते हैं अगर हम लोग, तो पंप में जैसे कंपोनेंट्स क्या कह सकते हैं आपके, जैसे एम्पेलर हो गया, केसिंग हो गया। तो इसमें एम्पेलर रोटेशनल कंपोनेंट्स में आता है, केसिंग आपका स्टेशनरी कंपोनेंट्स में होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हमारा रोटेशनल कंपोनेंट है एम्पेलर, हमें जो भी चीज़ें स्टडी करनी होगी हम पंप में बेसिकली केसिंग और एम्पेलर को लेकर के स्टडी करेंगे, वो हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है, अभी हमें बस ये समझना था कि हम रोटोडायनामिक मशीन्स को कैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए उसको। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं टरबाइंस का, जो कि मतलब हम कह रहे हैं कि पहले वाले में क्या था कि हम वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब टरबाइंस में क्या है, अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टरबाइन में डिफाइन क्या हो रहा है कि टरबाइन इज अ रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम अ फ्लूइड फ्लो एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल वर्क। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो देखो यहाँ पे ये हुआ कि टरबाइंस बेसिकली क्या है कि ये आपका किसी भी फ्लोइंग फ्लो से, जैसे कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो गैस हो गया, वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड या कोई भी गैस, दोनों फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम इस टरबाइन के हेल्प से उस फ्लूइड फ्लो की जो एनर्जी है उसको हम निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में। ठीक है, और फिर उसको मैकेनिकल एनर्जी को हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर देंगे जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे इसमें कहा है कि द वर्क प्रोड्यूस बाय अ टरबाइन कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन कंबाइंड विद जनरेटर। तो अगर जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में कि जैसे ये एक इसमें ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो वाटर जो है इनके ब्लेड्स को क्या करेगा, जैसे वाटर की जो एनर्जी होगी, फ्लूइड की एनर्जी होगी, तो वो फ्लूइड एनर्जी जो बेसिकली हाइड्रो एनर्जी है, तो वो एनर्जी इनके ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगी जिससे ब्लेड्स मूव करेंगी। ब्लेड से हम फिर एक शाफ्ट कपल किए रहते हैं जो शाफ्ट घूमता है। ठीक है, और अब शाफ्ट पे क्या हो जाएगा, इस वाटर के थ्रू हमारा रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड हो जाता है। अब वो जो शाफ्ट है, अगर उसको हम किसी जनरेटर से लगा देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अगर वहाँ पे हम कोई एक मिल लगा देते हैं तो हमें मतलब वहाँ पे हम कोई भी चीज़ क्रश कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें एक इस हाइड्रो एनर्जी को हमने रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया टरबाइंस के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हुआ कि हम रोटेशनल टर्म से यूज़ करके ही इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पंप में बेसिकली क्या है, अगर हम इसके पहले चलते हैं पंप में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम खुद काइनेटिक एनर्जी दे करके रोटेशनल एनर्जी के थ्रू हम उसको हाइड्रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ रोटोडायनामिक मशीन। एंड इन सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग द exactly vice versa of it, or we are doing just opposite to it. In the turbine we are extracting the energy from the flowing fluid, and then that energy will be transferred into the rotational energy by the means of the blades of the turbines, and that rotational energy will be used further. So it's all about the basic of rotodynamic machine. Okay, and and the later in the next lecture we will study about the centrifugal pumps and turbines. So see you in the next lecture. Thank you for watching.